टू बायोलॉजी क्लासेस। आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस के पास में एक हाईली डेंस्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? हाईली डेंस्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, जिसको कैमिलो गोल्गी के नेम के ऊपर ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम बोल दिया गया। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें होती है। एक होता है सिस्टर्न, एक होता है ट्यूब्यूल्स और एक होती है वेसिकल्स। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिस्टर्ने के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, फ्लैट है। कैसी है? फ्लैट है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है। और जैसे एक के ऊपर एक ऐसे होता है ना, स्टैक लाइक मैनर में क्या होती है? ये अरेंज्ड रहती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो हाईली डेंस्ड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसको नोड बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? नोड बोल दिया जाता है। इनका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। ठीक है, इनके दो फेस होते हैं, एक फेस टुवार्ड्स द न्यूक्लियस और एक फेस होता है टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फेस न्यूक्लियस की तरफ है, किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ है, उसको बोल दिया जाता है सिस फेस। और जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है या फिर न्यूक्लियस से दूसरी तरफ है उसको बोल दिया जाता है ट्रांसफेस। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ वाले फेस को सिस फेस और न्यूक्लियस से दूर वाले फेस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाले फेस को ट्रांसफेस बोल दिया जाता है। इस सिस फेस को ही बोल सकते हैं अपन फॉर्मिंग फेस और इसी को बोल सकते हैं कॉन्वेक्स फेस। ठीक है, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस एक ही बात होती है। ठीक है, ट्रांस फेस को अपन बोल सकते हैं मैच्योर फेस। ठीक है, मैच्योर फेस या फिर कनकेव फेस। क्या बोल सकते हैं? कनकेव फेस, मैच्योर फेस और ट्रांस फेस बोलो एक ही बात है। सिस फेस, फॉर्मिंग फेस और कॉन्वेक्स फेस किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ। और ये किसकी तरफ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स जो होती है वो, ये देखो, ये मैंने बनाई है ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? हाईली ब्रांच्ड है। और ये जो सिस्टर्ने है, इन सिस्टर्ने के साथ ये अटैच रहती हैं। ठीक है, सिस्टर्ने के साथ अटैच है और हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं वेसिकल्स की। वेसिकल्स दो टाइप की होती हैं। एक ऐसी वेसिकल्स जो सिस फेस की तरफ प्रेजेंट होती है और वो वेसिकल्स जो ट्रांस फेस की तरफ प्रेजेंट होती है। जो वेसिकल्स सिस फेस की तरफ प्रेजेंट है उन वेसिकल्स को अपन बोल देते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन वेसिकल। और जो ट्रांस फेस की तरफ प्रेजेंट है, मैच्योर फेस की तरफ प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं मैच्योर वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? मैच्योर वेसिकल्स। ये तो बात हुई गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर की। किसकी बात की अपन ने? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की कि तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स ये क्या करता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा कौन? सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी।
क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को रिसीव करेगा। क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव होने के बाद में ये पहुंच जाते हैं मटेरियल किसके पास, सिस्टरने के पास। किसके पास पहुंचेंगे, सिस्टरने के पास। इन सिस्टरने में होता है मॉडिफिकेशन। क्या होगा, मॉडिफिकेशन। जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेज से आए हैं सिस्टरने में, वहाँ पे होगा उनका मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन दो प्रोसेस के थ्रू होता है, एक होता है ग्लाइकोसिडेशन और एक होता है, एक तो ग्लाइकोसिडेशन और दूसरा प्रोसेस हो जाएगा ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। ग्लाइकोसिडेशन एंड ग्लाइकोसिलेशन दो प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे और वो वेसिकल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे। वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे और उनको आउटसाइड भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा, आउटसाइड। अब मॉलिक्यूल को कहाँ से कहाँ भेजा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, और किसने किया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल को रिसीव किया सिस फेज के थ्रू, सिस्टरनी के अंदर मॉडिफिकेशन किया, फिर उसको भेज दिया वेसिकल्स में और वेसिकल्स से किधर चले गए, आउटसाइड चले गए। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके उधर भेज दिया। एक तरफ से चीज़ को ले रहा है, दूसरी तरफ भेज रहा है, एक तरफ से ले रहा है, दूसरी तरफ भेज रहा है। ठीक है, एक तरफ से ले रहा है, दूसरी, मतलब दो के बीच में है। ठीक है, इधर वाले के और इधर वाले के बीच में है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को अपन बोल सकते हैं मिडल मैन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, मिडल मैन ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि ये दो के बीच में काम कर रहा है, मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे होते हैं ना कई लोग कि बेटा ये बात है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम किसी को बताना मत। ठीक है, ऐसे बोल दो किसी को भी, ये मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, किसी को मत बताना। ठीक है, वो बात सब जगह फैल जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, बात को फैलाने वाला। ठीक है, मीडिएटर। ठीक है, मिडल मैन। मिडल मैन बोलते हैं किसको, गोल्गी अपैरेटस को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देते हैं, मिडल मैन ऑफ सेल बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इसको मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एज दिया हुआ है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है। तो क्या बताओगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। घोट के पी जाना बेटा इसको कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट, सेल वॉल के जो मटेरियल होते हैं जैसे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, इसका भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके। किसके साथ मिलके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके ये क्या करेगा, लाइसोसोम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम का। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजोआ होता है ना, ऐसा सा ये स्पर्मेटोजोआ, ये हेड पार्ट है। ठीक है, ये मिडल पीस है, ये टेल पार्ट है। ठीक है, हेड पार्ट पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोल दिया जाता है, एक्रोसोम बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, एक्रोसोम। ठीक है, ये जो एक्रोसोम होता है ना, ये भी गोल्गी बॉडी से ही बनता है। किससे बनता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी से ही बनता है। स्पर्मेटोजोआ का जो हेड पार्ट है उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, जो किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी के फंक्शन क्या क्या बताए, सिक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, सेल वॉल के में जो मटेरियल हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में, जैसे पॉलीसेकेराइड उसका फॉर्मेशन करेगा, लाइसोसोम बनाएगा, एक्रोसोम बनाएगा। ठीक है, तो ये बात की अपन ने किसकी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट
सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे जो है लाइसोसोम। कौन बताया मैंने? लाइसोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है वो भी बनता है पैकेजिंग प्रोसेस ऑफ, अभी बताया ना गोल्गी बॉडी लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। पैकेजिंग प्रोसेस ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का जो पैकेजिंग प्रोसेस है उसके थ्रू क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। ठीक है, ये भी यूनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। कौन सा सेल ऑर्गेनल है? यूनी मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब एक ही मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कार्बोहाइड्रेजेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेज, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियजेज, ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो काम करते हैं pH 5 पे। किस कौन सी pH पे काम करते हैं? 5, जो कैसी pH है? एसिडिक pH है। ये कैसी pH है? एसिडिक pH। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो एसिडिक pH पे काम करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अब देखो, एक जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। उस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। वो कहाँ प्रेजेंट है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में। किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, जिसको क्या बोल दिया? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। जैसे लाइसोसोम में एंजाइम है, वो मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे, वैसे ही पेरीप्लाज्मिक स्पेस में भी एंजाइम है जो मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका काम भी क्या है? मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना। इसका काम भी क्या है? मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना। दोनों का फंक्शन सेम है, तो दोनों क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो तुमसे पूछे प्रोकैरियोट में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक लाइसोसोम के एनालॉगस है? तो क्या बताओगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बताओगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या करना है? घोट के पीना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है जो यूकैरियोट के लाइसोसोम के क्या होता है? एनालॉगस होता है। क्या होता है? एनालॉगस होता है। अब अपन बात करें मेमेलियन जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है और डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। क्या होता है? मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम भी क्या होता है? फैगोसाइटोसिस करना। कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर आ रहा है, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, फंगी आ रहा है, कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर आ रहा है, उस एंटीजन को खाने का काम, उस एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, इसलिए डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। किसके अंदर? डब्ल्यूबीसी में, और आरबीसी में होते ही नहीं हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ फंक्शंस, लाइसोसोम के फंक्शंस की बात करें। फंक्शंस अभी बताया, क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, एक तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करेगा, मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, और मतलब सेल बाहर से जो मटेरियल आ रहे हैं उनको सेल के बाहर डाइजेस्ट करेगा, सेल के अंदर। ठीक है, एक टर्म आती है हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, और एक टर्म होती है ऑटोलाइसिस। एक टर्म होती है ऑटोलाइसिस और एक टर्म होती है हेटेरोलाइसिस। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, लाइसिस मतलब
गलाना, डिस्ट्रॉय करना। हेटेरो का मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, लाइसिस मतलब उसको गलाना, ठीक है। अगर ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स को या फिर किसी दूसरे मतलब जो भी एंटीजन है, दूसरे एंटीजन को डाइजेस्ट करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, तब उसको क्या बोल देते हैं, हेटेरोलाइसिस। और जब ये खुद की सेल में जो ओल्ड सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे जिस सेल ऑर्गेनल में, जिस सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है उसमें कोई ओल्ड ऑर्गेनल हो गए, उन ओल्ड ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करेगा, उसको क्या बोल देंगे, ऑटोलाइसिस। क्या बोल देंगे, ऑटोलाइसिस। ये सेल डाइजेशन का काम भी करता है। किसका काम करता है, सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। जब सेल जो होती है उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब अभी सेल को मरना है, तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है। क्या होता है, फट जाता है। लाइसोसोम फटेगा तो उसके जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर को आ जाएंगे। किधर को आएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो सेल है उस पूरी की पूरी सेल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। कभी कभी ये खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे के सेल ऑर्गेनल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।